नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने ऐलान किया है कि वह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को वापस लेकर रहेंगे। केपी शर्मा ओली के समर्थन से सत्ता में आए प्रचंड ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम का ऐलान किया है, जिसमें इन भारतीय इलाकों को वापस लेने का प्रण किया गया है। नेपाल सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जारी एक दस्तावेज में कहा गया है कि भारत ने कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा इलाकों पर अतिक्रमण किया है और नई सरकार इन इलाकों को वापस लेने की पूरी कोशिश करेगी। बता दें कि इन तीनों इलाकों को लेकर भारत और नेपाल के बीच विवाद है और साल 2019 और 20 के राजनीतिक नक्शे में भारत इन क्षेत्रों को अपनी सीमा के अंदर बता चुका है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली भारत यात्रा पर ही प्रचंड कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा जैसे सीमावर्ती इलाकों का मुद्दा प्राथमिकता से उठाएंगे। हालांकि प्रचंड की भारत यात्रा का समय अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन अनुमान है कि यह फरवरी और मार्च में हो सकती है। ये पहली बार नहीं है जब प्रचंड ने भारत के साथ भूमि विवाद को हवा दी हो। करीब 1.5 साल पहले जब प्रचंड ओली की सरकार के दौरान प्रभावशाली भूमिका में थे, तब नेपाली संसद ने देश का नया भौगोलिक नक्शा पारित किया था, जिसमें भारत के कई हिस्सों को नेपाल का बताते हुए उन पर दावा ठोका गया था। पिछले साल अप्रैल में नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष इस मुद्दे को उठाया था। भारत और नेपाल के बीच सदियों से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। ऐसे में कूटनीति के जानकार भी नेपाली सरकार को बहुत सोच समझकर कदम उठाने की सलाह दे रहे हैं। पूर्व राजदूत रहे खागानाथ अधिकारी का मानना है कि विवादित जमीन को वापस पाने के लिए भारत से बातचीत करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है और इसके लिए कुशल कूटनीति की जरूरत है। पूर्व नेपाली राजदूत का यह भी कहना है कि ना हम भारत से झगड़ा कर सकते हैं, ना ही हम सेना को भेजकर अपनी जमीन पर कब्जा पा सकते हैं, इसलिए कूटनीति और बातचीत का ही उपाय बचता है। भारत में पूर्व नेपाली राजदूत नीलांबर आचार्य का भी मानना है कि भारत से इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर वार्ता के लिए हमें पहले यह साफ कर लेना चाहिए कि हम किस स्तर तक इसे ले जाना चाहते हैं। बता दें कि आचार्य उस समय नेपाल के भारत में राजदूत थे जब नेपाल ने देश का विवादित राजनीतिक नक्शा जारी किया था। इस नेपाली नक्शे के बाद भारत और नेपाल के बीच रिश्ते बहुत ही खराब हो गए थे। एक बार फिर से हालात वैसे ही बन रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी।